तो भाई सोचा क्या था और हो क्या गया। तुमको पता है मैं सुबह से बस इस इंतजार में बैठा हुआ हूं कि कब बीसीसीआई वाले टीम अनाउंस करेंगे बचे हुए 3 टेस्ट मैचेस के लिए, और उसमें क्या जडेजा का नाम होगा, क्या राहुल का नाम होगा। मतलब जडेजा के नाम को लेके मैं थोड़ा सा ज्यादा डाइसी था, क्योंकि राहुल को लेके तो फिर भी ये खबर आ गई है कि राहुल का नाम हो सकता है, वो रिकवर हो चुके हैं, लेकिन जडेजा को लेके यहां पे थोड़ी सी दिक्कतें बनी हुई हैं। उनका क्या है यहां पे फिटनेस स्टेटस, बस उसके लिए बीसीसीआई रुकी हुई है। इसी वजह से कल के दिन टीम का अनाउंसमेंट होना था, लेकिन हुआ नहीं। तो बस भैया मैं इसी इंतजार में था कि जल्दी से टीम आए और मेरे को पता चले जडेजा उसमें है या नहीं है। लेकिन जडेजा को लेके कुछ और ही खबर सामने आ जाती है, और वो खबर देख के पूरा देश यही कह रहा होता है कि जडेजा भाई देखो, अगर ये सच है ना तो ये अच्छी बात नहीं है। देखो भाई, इस बात में कोई शक नहीं है कि जडेजा इस समय इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर हैं। हाँ, सच में बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। लेकिन हाल ही में जो जडेजा के पिताजी का स्टेटमेंट आया है जडेजा के बारे में, उनके पिताजी के बारे में, कसम से सुन के दुख तो होता है। कितना सही है कितना गलत है, सही भी है या नहीं है, पर फिर भी अगर ये सही है ना तो भाई दुख तो होता है। अब ये देखो पूरा माजरा क्या है पूरा कांड, कैसे शुरू हुआ, क्या है पूरी कहानी इस कांड की, सब कुछ मैं तुम्हें वर्ड बाय वर्ड, स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि तुम्हारा जडेजा को देखने का नजरिया ही बदल जाए। तो देखो, आज से पहले 1% भी किसी को भी इस बारे में कोई हिंट नहीं थी कि आखिर जडेजा और उनके फादर के बीच का जो रिश्ता है वो कैसा है। हर कोई ये मान के चलता था कि इन दोनों के बीच का रिश्ता भी कुछ वैसा ही होगा जैसा कि एक पुत्र और पिता का होता है। हाँ, एक वक्त पे चुनाव के दौरान जब लोगों को पता चला था कि जडेजा की जो पत्नी है वो एक दूसरी पार्टी से खड़ी हैं और जडेजा की जो बहन है वो किसी दूसरी पार्टी से खड़ी हैं, तो तब थोड़ा सा लोगों को लगा था कि मामला कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उस वक्त पे जडेजा की बहन की तरफ से जो स्टेटमेंट भी आते थे ना वो बहुत अच्छे सुनने को नहीं मिलते थे। उनकी तरफ से जो भी बातें कही जाती थी उसे देख के कहीं ना कहीं ये हिंट लग जाता था कि इनकी थोड़ी बहुत तो नहीं बनती है। लेकिन यहां पे एक सत्य यह भी है कि जडेजा की बहन की बातों से यह अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता था कि कुछ ऐसा ही रिश्ता जडेजा और उनके पूरे परिवार के बीच भी होगा। लेकिन आज के दिन दिव्य भास्कर न्यूज चैनल से बात करते वक्त जडेजा के पिता जिन जिन बातों को रिवील करते हैं और जिस तरीके से करते हैं, हर कोई चौंक जाता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये सच में जो शब्द हैं वो जडेजा के पिता के मुंह से सुनाई दे रहे हैं। जडेजा के पिता इस इंटरव्यू में कहते हैं कि क्या आप सच में चाहते हैं मैं सच बोलूं? अगर आप चाहते हैं तो सुनिए, मेरे और जडेजा के बीच कोई रिश्ता नहीं है। इवन हमारा जडेजा की वाइफ के साथ भी कोई रिश्ता नहीं है। ना हम उन्हें कॉल करते हैं और ना वो हमें कभी कॉल करते हैं। मतलब आसान भाषा में जडेजा के पिता बस ये कहना चाहते हैं कि उनके और जडेजा और उनकी पत्नी के बीच जीरो रिश्ता है, कोई बातचीत नहीं है, सब कुछ खत्म है। आगे जडेजा के पिता बताते हैं कि ये जो सारे ही इश्यूज हैं, ये जो सारे ही मसले हैं, ये तब शुरू हुए जब जडेजा की शादी को 2 से 3 महीने बीत गए। जडेजा के पिता ये भी कहते हैं कि आज वो जामनगर में 2 BHK के मकान में अकेले रहते हैं, वहीं रविंद्र जडेजा कुछ ही दूरी पे अपनी पत्नी के साथ एक सेपरेट बंगलो में रहते हैं। उनके पिता बताते हैं कि वैसे तो मैं और मेरा बेटा एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन मुझे वो कभी भी नहीं दिखता है, मेरे सामने वो कभी भी नहीं आता है, और वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं जडेजा की पत्नी ने आखिर जडेजा पे क्या जादू कर दिया है। अंत में जडेजा के पिता ये तक कह देते हैं कि जडेजा मेरा बेटा है, और ये जो हमारे रिश्ते के बीच खटास आई है ये मेरे दिल को जला के रख देती है। जडेजा के पिता ये भी कहते हैं कि मैं आज बस यही सोचता हूं कि काश मैंने जडेजा की शादी नहीं कराई होती, इवन मैंने जडेजा को अगर क्रिकेटर बनने नहीं दिया होता तो शायद ये जो आज हो रहा है ये होता ही नहीं। अपनी बात का अंत करते हुए जडेजा के पिता जो आखिरी पंक्ति कहते हैं वो पंक्ति हर किसी के दिल को छलनी कर देती है। जडेजा के पिता कहते हैं कि देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे लगभग 5 साल हो गए हैं अपनी नातिन का मुंह देखे हुए। वैसे मैं बता दूं कि जैसे ही ये इंटरव्यू चारों तरफ सोशल मीडिया पे वायरल होने लगता है और लोग जाके जडेजा को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, खासकर उनकी पत्नी को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, जाके लिखने लगते हैं कि वैसे तो ये इतने संस्कारी बनते हैं, लेकिन असल में इनकी हरकतें
ये हैं जब बहुत सारे इल्जाम जडेजा और उनकी पत्नी पे चारों तरफ से लगने लगते हैं, तो जडेजा भी सोशल मीडिया पे आते हैं, एक पोस्ट डालते हैं जहां वो लिखते हैं कि ये जो भी उन पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे एलिगेशंस एकदम गलत हैं, झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। जडेजा उस पूरे इंटरव्यू को एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू का नाम दे देते हैं। जडेजा ये भी लिखते हैं कि देखिए, बोलने को मेरे पास भी बहुत कुछ है, आपको जो दिखाया जा रहा है वो बस एक वन साइडेड स्टोरी है, मैं बस बोलना नहीं चाहता हूं, वरना मैं बोलने पे आऊंगा तो अच्छा नहीं होगा। देखो, हो सकता है कि जडेजा के पिता ने यहां पे जो कहा वो वन साइडेड स्टोरी हो सकती है, लेकिन मैं बस ये समझ नहीं पा रहा हूं कि किसी भी पुत्र का पिता ऐसा बयान क्यों देगा जब तक ये सच ना हो। इसमें कुछ तो सच्चाई होगी ना। कोई अपने ही पुत्र के बारे में ऐसी बातें क्यों करेगा? कोई अपने पुत्र की ही इज्जत को मार्केट में क्यों उछालेगा? सच बताऊं भाई, तो मैंने तो इंडिया में खासकर ऐसा पिता नहीं देखा है जो मात्र अपने बच्चे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी झूठ कह दे, कोई भी स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दे दे, और जब आपका बेटा इतना सक्सेसफुल हो तब कोई पिता ऐसा करे। मैं तो इस बात पे यकीन नहीं कर सकता। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस पूरे ही इंसिडेंट के बारे में क्या सोचना है? आपको क्या लगता है कौन यहां पे सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सही है, कौन गलत है? जो भी आपकी इस बारे में ऑनेस्ट राय है, जो भी फिलहाल जितनी भी स्टोरी आई है उसे देख के जो भी आपका ओपिनियन बन रहा है ना फिलहाल, प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।